कितने तुमने देखे होंगे, सफल नहीं पाए। भगवान भजन में ये कहते, इस राह के लिए सावधानी की जरूरत है। यही सावधानी। क्या बोलती हो कमला जी? हर एक के लिए जरूरी है शिक्षा। क्योंकि हर प्राणी जो है संसार में लिपायमान है। लिपायमान समझते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है लिपायमान? सुदेशा जी जानते हो लिपायमान क्या होता है? संसार में लिपायमान का मतलब क्या है? मुख से सारा दिन संसार की बात, इसको कहा जाता है संसार में लिपायमान। कहीं तुमने सच करके देख लिया है संसार को, और इतना सच करके देख लिया है कि उसको भूल ही नहीं पा रहे। नहीं, इसको कहा जाता है संसार में लिपायमान। जैसे कई बार बच्चा पाची कर देता है तो सारा लिपायमान हो जाता है। सावधानी रखनी किस बात की? कि इस ज्ञान को रोज सुनना है, सावधानी अपनानी है, तो लिपायमान नहीं होगी। यहाँ गुरु रोज तुमको संसार झूठ करके दिखाएगा, फिर तुम अपना अनुभव बताना कि अभी भी संसार तुमको सच लगता है, ये झूठ लगता है। झूठा संसार, झूठे उसमें रहने वाले, झूठे हमारे रिश्ते नाते। नहीं, कि ये सारे क्या है? कल्पना मात्र। एक ब्रह्म सत्य है, मतलब एक ज्ञान सत्य, वो भी जो तुमने सतगुरु के मुख से सुना और फिर अपने अनुभव में लगाया। अनुभव में नहीं लगाया तो सिर्फ तुम्हारे पास वो भी एक कल्पना मात्र। गुरु कह रहा है कि संसार झूठ है, तुमने भी कह दिया संसार झूठ है, पर इसको झूठ करके देखा है? अगर झूठ करके देखा है तो चित्त में चित्वना नहीं चलेगी। चलेगी चित्त में चित्वना? फिर चित्त में चित्वना नहीं चलेगी। संसार को पाने, संसार में जाने, संसार को अपना बनाना, ये सारा संसार जो है ये किसके आधार पर तुमको दिखाई देता है? भरम के आधार पर। और भरम हमारा मिटाता कौन है? गुरु। गुरु के पास आना तो अपना डाउट मिटाना, संशय मिटाना। कभी तुमसे पूछते एनी डाउट, कि इस ज्ञान में जो तुमने अभी भगवान की वाणी सुनी, उसके अंदर तुम कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नहीं, अगर कोई प्रश्न है तो पूछो। तुम्हें अगर संसार सत्य लगता है पूछो। बदल नहीं रहा, धोखा नहीं खा रहे इससे, खा रहे हो कि नहीं खा रहे? इसीलिए ब्रह्म सत्य है और संसार जो है वो मिथ्या है, बदलता है। तो ब्रह्म ने आत्मा, जब तुम अपनी आत्मा में जागृत हो जाओगे तो संसार में लिपायमान कहाँ है? नहीं तो तुम देखो सारा दिन हम कौन सी बात करते हैं?
कौन सी बात करते हैं? संसार। तो संसार को इतना तुम सत्य भाव से देखते हो कि संसार को तुम छोड़ नहीं पाते। वही बात करते हो। अब एक कैटेगराइज करना कि ये संसारिक बात है या आध्यात्मिक बात है। सर्व को प्रेम करना ये संसारिक बात है क्या आध्यात्मिक बात है? आध्यात्मिक। मीन मेट निकालना ये संसारिक। नाराज हो जाना, लड़ना, अपने अंदर दोष देखना ये आध्यात्मिक। ये अध्यात्म। बाकी तो सारा दिन जिह्वा क्या करती रहती है? बजाय कि भगवान के रस में डूबने के उसी संसार से जुड़ती है, उसी संसार से छूटती है, उसी संसार की बात करती रहती है सारा। संसार भी बड़ा विचित्र है। इसको हर बार कोई ना कोई चटपटा मसाला मिल जाता है। कभी दंगे, कभी फसाद, कभी बीमारी, कभी महामारी, कभी बैंक में लूट खसूट, कुछ ना कुछ चल रहा है संसार में। तो हम लोगों को बात करने का विषय मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? पर ज्ञानी मौन में, मौन इसलिए कि वो बात क्या करे? क्या बात करे? जिस संसार में तुम लिपायमान हो वो उस संसार से छूटा हुआ। क्या देख के? मिथ्या देख के। ये सावधानी तुमको, अगर ये सावधानी तुम्हारे पास है तो तुम्हें और कुछ नहीं करना। शांति के लिए कोई और प्रयास, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। केवल इतना जान लो कि कर्म तो तेरे हाथ में है ही नहीं। तो तुम सोचो ना कि शांति के लिए भी तुम कोई कर्म कर लोगे। केवल अपना संशय मिटाओ, गुरु के पास आओ। संशय क्या है? संसार का भासना, ये बहुत बड़ा संशय। ये मिटाओ। जहां ये मिट जाएगा वहां सारी चित्त की चित्तवनाएं। अगर संसार सत्य तो तुम्हारा कर्म करने के लिए बार बार मन करेगा, चित्तवना। पर शांत तुम दोनों स्थिति में नहीं हो। आज भी तुम देखो, आज अपने दिल में जाओ पूरे में, किसी बात का तुमको अफसोस जरूर होगा, और वो होगी संसारिक बात। काश मैं ये काम कर लेती, अरे ये काम कर ही क्यों लिया मैं ना ही करती। कर लेते हो तो भी तुम अशांत हो, चित्त की चितवना चलती रहेगी। और नहीं करते तो दोनों ही संसारिक है। संसार में लिपायमान व्यक्ति कर्मों के खेद से नहीं छूट सकता। खेल नहीं, खेद। पहले नहीं आता था टीवी में, दूरदर्शन प्रोग्राम में बीच बीच में टीवी बंद हो जाती थी, क्या आता था? रुकावट के लिए खेद। तो खेद का मतलब होता है हमें बड़ा अफसोस। तो आज भी मैं बहुत दूर क्यों जाऊं, आज के ही काम नोट करो तुम। थोड़ी जल्दी मोटर चला लेती मैं आज, इस बात का भी अफसोस है। और पानी अगर बहने लग गया, कितना दिमाग हमारा खराब कर रखा है घर वालों ने। पानी सारा बह गया, मोटर समय से बंद ना कर सके। आप सोचो, ना तो कर्म करने में और कर्म ना करने में, दोनों में ही
तेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर तू किस बात का अफसोस कर रहा है भाई? आप सोचो, उस दिन भी कोई मेरे से कह रहा था, किसी को बर्थडे विश करना था तो उसको 5 मिनट तक पहले याद है, करता भाव है ना, पर उसके 1 घंटे तक वो भूल भी गया। 1 बजे उसको ध्यान आ रहा है कि वो बर्थडे तो विश किया गया। तो मनुष्य कर लेता है तो भी दुखी होता है, और काम को नहीं कर पाता तो भी दुखी होता है। चित्त में इतनी चित्वनाएं चलती हैं, कर लो तो भी तुम दुखी हो, ना करो तो मन चलता है उसके, चलता नहीं, मन तो चलता है। एक शांत कौन है? ज्ञानी। और अकर्मणी है, अकर्मणी नहीं। अरे भैया जी ठीक कहते हैं, 9 बजे सो जाओ तो ठीक है, लाइट का कोई भरोसा थोड़ी नहीं। बेवजह ही हम तो 9 बजे सो गए, लाइट तो गई नहीं। विचार करके देखो, इतना संसार में लिपायमान हो कि तुम अपने को ही करता जान बैठे हो। तुम करता हो, कौन है करता? करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला, होगा वही जो रचा। अब करतापना इतना है कि तुम अरदास भी कराते हो। मैं आज अरदास करा लेती हूँ ना, तो फिर उससे सब ठीक हो जाएगा। अरदास कराने से सब ठीक हो जाएगा। अब अरदास करा लिए और अनुकूल परिस्थिति नहीं आई तो फिर कहोगे, हो सकता है मैंने 11 रुपए रखे ना भाई जी के हाथ में, 101 रखती। कर्म करने के बाद भी दुखी हो। मैंने यही करा ली भैया जी की अरदास, इससे अच्छा जिस माता को मानते थे वो करा लेते अरदास, वो ठीक नहीं था। कर्म करके भी दुखी हो और ना करके भी दुखी हो। कितना फंसे हुए हो, और गुरु इतनी सरलता का ज्ञान तुमको सुनाता है, इतनी सरलता कि जैसे लगता है कि ये हमारे अंदर की बात जान लेते हैं। अरे संसार में लिपायमान हो, गुरु भी कहां से छूट के आया है? संसार से। तो तेरी स्थिति वही तो होगी, कोई तुम दूसरे थोड़ी हो। दूसरे सुबह तो समझा तुम लोगों को, तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा। सुबह की वाणी सुनी भी है, कैसे हाथ मुंडी हिला रहे हो। तुम लोगों के घर में भी आ जाता है सत्संग, फिर भी तुम लोग नहीं सुनते। जैसे 5 तत्व बाहर हैं, 5 तत्व शरीर के, तुम्हें क्या करना है? दोनों को एक करना है, एक ही जानना। बाहर के 5 तत्वों का मूल कारण भी परमात्मा है, और अंदर के 5 तत्वों का मूल कारण भी कौन है? दोनों ही परमात्मा की शक्ति से चलते हैं। अब ये बताओ, जब दोनों ही परमात्मा की शक्ति से चलते हैं तो तुम्हारी चित्वना क्यों चलती रहती है? ऐसा कर लिया होता, ऐसा ना किया होता। इसलिए तुमको जितने भी कच्चे गुरु होते हैं वो तुमको क्या बोलते हैं? समाधि लगाओ, क्योंकि तुमको विक्षेपता आ रही है। विक्षेपता समझते हो? ऑपोजिशन, अपने कर्म से भी ऑपोजिशन है, और कर्म ना करते हुए भी तुमको क्या है? ऑपोजिशन। शांत कर दो। जब इस जगत को तुम मिथ्या करके देखो, मिथ्या कर, एक टॉफी का रैपर यहां रखो,
उससे उसकी मर्जी पूछो, इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा? बताओ आरती, किस साइड जाएगा वो? टॉफी का छिलका उतार के रख दो नीचे, किस साइड जाएगा वो? अनुमान लगा सकते हो? बस एक वही स्वतंत्र है, तुम सब तो बंधेले हो। एक वही स्वतंत्र है, जिस और उसको हवा खींच के ले जाएगी तो कर्म हवा का है, उसका नहीं है कोई कर्म। इतना अपने को चेतनाओं से खाली कर दो, इतना। फिर देखो ये संसार तेरा क्या कर लेगा, बताओ? संसार को ताकत है कि भगवान को ताकत है? जिस और ले जाएगा। तो कल्पनाएं तो नहीं शुरू करते। अभी हम लोग एक क्लिप सुन रहे थे, उसमें था मनुष्य बैठे बैठे इतनी कल्पनाएं कर लेगा, इतनी कल्पनाएं, क्योंकि वो संसार को क्या जान रहा है? सच। फिर उसको दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पर अगर तुमको संतुष्ट होना है तो ये जो बाहर तुमको संसार दिखता है, इसके प्रति जो तुम्हारा मन चलता है कि कर लेता, नहीं किया, क्यों कर लिया मैंने, इससे अच्छा ना करता, द्वंद में फंसे रहते। कर लेते हो तो भी दुखी हो, और नहीं करते कहते हो इससे तो कर ही लेते हो, ठीक था। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। समझ के देखो, इतना संसार को तुम सत्य करके देखते हो, फिर कल्पनाओं में फंस जाते हो, फिर उसकी कल्पनाएं करते हो, अपने से स्टोरी राइटिंग करने लग जाते हो। हुआ ऐसा कुछ नहीं है, पर अपने से स्टोरी राइट करते हो। जैसे हमें, और तो वो क्लिप कट गई थी, पर अंदर से जैसे बोध हुआ, बहुत पहले गुरुजी ने बताया था, तुम लोगों ने भी सुना होगा रामायण में, कि मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में राम को बुलाया गया। राम, तुम अपने कपड़े वपड़े सिलवा लो, सूट बूट टाई वाई सब ले लो, कल तुम्हें हम क्या बनाने जा रहे हैं? राजा। पर अब आप सोच के देखो, तुम्हें कोई इतना ही कह दे चलो हम तुम्हें शॉपिंग करा लाते, तुम्हारी कल्पनाएं चलने लग जाएंगी, मैं ना ये वाला सूट खरीदूंगी, फिर ना उस मैचिंग का दुपट्टा मिलेगा, दोनों साइड काम आ जाएगा। कल्पनाएं शुरू, पता नहीं वहां तक पहुंच भी पाते हो कि नहीं पहुंच पाते। कल्पनाएं शुरू, फिर राखी आ रही है, सोचती हूँ उसी दिन ही पैकेज खोलूं उसमें। सारा दिन तुम बिजी किसमें हो? किसमें हो? कल्पनाओं में। नहीं, कल्पनाओं में ही बिजी होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम जी बड़े मजेदार, उनको कल्पना चली ही नहीं, पर जैसे ये न्यूज फैल गई कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, अब तुमने कल्पनाएं करनी थी, इतना बड़ा आर्टिस्ट। कल भी कोई मेरे साथ वॉक के लिए चला, तो मेरे से पूछा था, भैया जी आपको तो पता होगा, ये लोग तो कहीं बाहर जाते ही नहीं, आते नहीं, इनको कैसे कोरोना हो गया? तो किसकी मर्जी है? सब कुछ किसके हुक्म में चल रहा है? बस ये लोग तो एक मक्खी नहीं बैठने देते अपने ऊपर, तो इनको कैसे हो गया? तो कल्पनाएं, जब अमिताभ बच्चन को हो गया, अब कल्पनाएं तुम्हारी शुरू। यहां भी बहुत लोग आते हैं, हम तो किसी को अपने को छूने ना दें, कहीं हमारे कोई ना हो जाए। जब अमिताभ बच्चन ना बच सका, कहां से बचे? इतना कल्पना में डूब जाओगे, इतना डूब जाओगे, इतना डूब जाओगे, इतना डूब जाओगे, इसी को कहा जाता है संसार में लिपायमान। बच्चे ने 1 घंटे से पार्टी कर रखी है, माँ को पता ही नहीं, दूसरों को स्मेल आ गई है, हाना पड़ा किससे? लैट्रिन से हाना पड़ा। घर में खेल रहा है, सारा घर गंदा कर रहा है,
तुम भी संसार से हाणे पड़े हो ना, जहां बैठते हो, जैसे वो अपनी पौची फैलाता है। तुम आजकल देखो ये कीचड़ वाला माहौल चल रहा है ना, इससे कभी तुम लोग बाहर घूम के आओ और पैर बिना धोए अंदर आ जाओ, सारा फर्श गंदा कर दोगे, जहां जहां जाओ। करोगे कि नहीं? चादरें तक गंदी कर दो, गंदे पैरों से चढ़ जाओगे ऊपर, तो हाणे हो ना उससे। अब जो तुम संसार से हाणे हो, सोचो। अब हाणे के लोग, कई लोग सुन रहे होंगे, हिंदुस्तानी लोग वो सोचते हैं हाणे, हाणे का मतलब है भाई तुम्हारे साथ वो चीज लग गई है। अब तुम जहां जहां जाओगे वो तुम्हारे साथ साथ जाएगा, जहां जहां तुम चलोगे वो गंदगी तुम्हारे साथ साथ जाएगी। तो तुम देख लो, यहां बैठते हो, संसार में लिपायमान होगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रही है? वही चितवनाएं घूम रही है। यहाँ कोई भी एपिसोड चलेगा, तुम अपने से जोड़ बैठोगे उसको। हाँ बिल्कुल सही है, कल मेरे साथ भी घर में ऐसा हुआ था, कल मैं भी यही सोच रही थी। अब यहां तक भी गुरु तुम्हारे अंदर की जानता है, तो वो भगवान नहीं है तो और कौन है, सोचो। पर हमें गुरु में भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब तुम्हें अपने में नहीं दिखता तो गुरु में कहां दिखेगा? ये जानो कि सर्वे सर्वा गुरु जो है वो हमें ब्रह्म ज्ञान देकर और संसार को मिथ्या करा रहा है। जिस मिथ्या संसार को तू जहां जाता है वहीं लेकर साथ बैठकर कोई बातें करता है। इसको कहा जाता है संसार में ले पाएगा। अब राम तो मजेदार है, राम तो बिल्कुल नहीं चला कि रेमंड का सूट सिलवाऊं, बॉम्बे डाइंग का सिलवाऊं, किसका सिलवाऊं, किसका नहीं। शांत, वो तो सीधे सीधे कह रहा है कि मुझे राजा ही क्यों बना रहे हो, क्यों मुझे पागल बना रहे हो? तुम लोग तो सच मान जाते हो। पर राम तो बुद्धू नहीं बनता, तुम्हें तो कोई 2 मिनट में बुद्धू बना के चला जाए। चाहे ऐसा है या नहीं है, तुम अपना वो तो अपना बोल के चले जाएंगे, अब तुम कल्पनाएं करते हो। बता रहे थे भगवान अभी, एक पहले सीरियल आता था, मुझे भी याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसी में पड़ जाते तुम लोग। बड़ा अच्छा लगता है, लॉकडाउन में सारा दिन भगवान को सुनने का मौका मिलता है, तो सब रिवीजन भी हो जाती है और सावधानी भी मिल जाती है। अब राम तो मुंगेरी लाल नहीं बने, लेकिन ये बात लक्ष्मण को पता है। लक्ष्मण तो पहले से संसार में लिपायमान, सारा दिन क्या करता रहता है? अपने से बातें बनाता रहता है। भैया आज भरत बच के नहीं जाएगा, आज मैं उसको मार दूंगा। अरे तेरे को पता है भरत लड़ने आ रहा है? तेरे को पता भी है भरत लड़ने आ रहा है? भरत तो प्रेम विवश होके आ रहा है। पर अगर राम उसको ना रोकते, राम कौन है? जैसे गुरु है ना, तुम पता नहीं कितनी कितनी बातें बना के ले आओगे, गुरु कहेगा धीरज करो, ये तो तेरा मन बोल रहा है ना, परिस्थिति ऐसी थोड़ी है। उसको पता है सारा संसार स्ट्राइक पर है, हड़ताल पे। संसार पूरे को ताकत नहीं है जब तक उसको कौन हुक्म नहीं करेगा, भगवान। और उसका हुक्म तो कोई टाल नहीं सकता। होवनहार होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचान। कितनी बार ये चल चुकी है बात। होवनहार होवत सो जाने, मतलब जान रहे हो ना इसका? होनी तो होके रहेगी, इस पर मूड क्या ऑफ करना है? होवनहार होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचान। जो अपने प्रभु का हुक्म पहचानता है वो कल्पनाओं में जाएगा, चितवनाओं में जाएगा, अपनी स्टोरी अपनी तैयार करेगा? नहीं। जैसे इस टॉफी के रैपर को नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता उसको, जहां हवा ने घुमा दिया घूम गया। तो ज्ञानी इतना हल्का होके रहता है, वो किसी से कमिटमेंट नहीं करता कि कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये काम करूंगा। हुक्म, जहां हवा का रुख मोड़ लेगा चल पड़े। इसलिए ज्ञानी निश्चय में संसार में लिपायमान नहीं।
अब राम को दुख नहीं होगा, अब सारा दुख किसको होगा? जिसने कल्पनाएं की। किसने की है कल्पनाएं? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण बड़ा खुश है, उसको एक पोस्ट मिल जाएगी ना, वाइस प्रेसिडेंट। किसके साथ घूमेगा वो? अब बड़े ठाट हैं हमारे, अभी तक तो राजकुमार है, अब बड़े ठाट होंगे। राम तो गद्दी पे बैठेगा, मैं जहां जहां घूमूंगा लोग मेरे को सलाम करेंगे, क्योंकि ये किसके साथ रहता है? मेरे से सिफारिशें लगाएंगे लोग। आप देख लो ना, जिस दिन रिजल्ट आना होता है इलेक्शन का और जीत जाती है कोई भी सरकार, फिर देखो रात भर उनको नींद ही नहीं आती। सुबह जाते ही कुर्सी पे बैठ के जिस एरिया के वोट नहीं आए ना, चेक करो पहले किस एरिया के वोट नहीं आए, सबसे पहले उनको तबाह करेंगे, क्योंकि इस एरिया के हमारे को क्या नहीं मिले? वोट नहीं मिले। और जिस एरिया के मिले उस एरिया की सड़कें भी बनवाओ, पानी भी, बिजली भी, सब पूरी आनी चाहिए। पर जिस एरिया के आए नहीं वहां की बिजली भी कटवा दो। कोई शिकायत करने भी आए बिजली दफ्तर में तो उसकी सुनो ही नहीं शिकायत, दुखी होंगे, मर जाएंगे, अच्छी बात। अब लक्ष्मण सीधा भागा उर्मिला के पास। कौन थी उसकी पत्नी? उर्मिला ही थी ना। तो उर्मिला के पास गया, उर्मिला से कहने लगा, ऐसा है जो खिलाना पिलाना अभी खिला लो। इतनी कल्पनाएं, इतनी उसको खुशी आ गई, पागल हो गए। राम सम अवस्था में, इसलिए राम संसार में लिपायमान। ये सब संसारिक खुशी है, उपाधि मिलना, दादी बनना, मामी बनना, चाची बनना, बड़े खुश होते हैं। अरे तुमने मुझे नानी बना दिया, अरे तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। बहुत अच्छे, बना ही तो दिया, चाहे नानी बने, बेवकूफ बने, दादी बने, बना दिया, बड़े खुश हो। माँ बना दिया, बहन बना दिया, बनी तो। पर परमात्मा से तो कम ही हो। एक परमात्मा है जो कल्पनाओं में नहीं फंसा हुआ, उसको सारी माया का पता है। कल्पना करेगा वो? करेगा? वो हुक्म से चलता है। दादाजी को एक बार किसी ने बोला, सुबह गुरुजी की वाणी सुन रहे थे, कि दादाजी आप कहते हो ऐसी ऐसी बात, पर किसी दिन अगर आपका बिजनेस ठप हो गया, फिर क्या करोगे? अगर आपका काम धाम नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? बोला क्या करोगे? गाड़ी लॉक करके रख दूंगा बस। मतलब समझ नहीं आया। बोला जिस दिन खाने को नहीं होगा उस दिन सुला दूंगा इस शरीर को, खत्म। इतना ज्ञानी जो है मस्त मलंग है, ये नहीं सोच रहा कि अगर बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, इसने मुझे विचार दिया, इसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, कह रहे सुला दूंगा बस। जिस दिन इसके अंदर अन्न डालने को नहीं होगा, हुक्म जानूंगा, तब अपने का हुक्म पहचाने, बस। उसके बाद तो फिर क्या है? सोना ही है। तब तक नहीं सोना जब तक भगवान इसमें रोज पेट्रोल डलाता है, गाड़ी चलाते हो। नहीं तो फिर लॉक करके कवर करके अपना छोड़ दो। अब कोई चिंता थोड़ी है, जब पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी लॉक करके रख दो। कभी इसके अंदर ये नहीं आएगा कि 4 पैसे आएंगे फिर पेट्रोल डलवाऊंगा फिर गाड़ी चलाऊंगा। आ रहा है वो झूठी कल्पनाओं में। सारा दिन मनुष्य क्या करता है? संसार को सत्य जाना है तो कल्पनाओं से छूट ही नहीं सकता, और कल्पनाएं कभी सच होती नहीं। ये सारा संसार कल्पना मात्र तो है, सच है? ये बारे बारे में ऐसा सोचती होगी, ये शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। वो अगर हंसी तो मेरे को देख के हंसी होगी, अपने आप से मन गढ़ंत बातें बनाते हुए। भैया जी अगर मेरे को देखा नहीं ना, हो सकता है इनको किसी ने मेरी शिकायत की हो। अपने से बनाते जाओ बातें, कितनी भी बना रहे नहीं। जब कह दिया तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा? वो निर्विचार है, उनको विचार ही नहीं चल रहे, उनको विचार ही नहीं चल रहे। उनको अपने आत्म ज्ञान का निश्चय, जिसको आत्म ज्ञान का निश्चय, वो संसार से छूटा पड़ा। संसार में रहता हुआ भी संसार की कल्पना नहीं करता। नहीं तो रात की नींद भी गुम कर दो, पूरी रात सोचो सुबह कहाँ जाना है हमें, दार्जिलिंग, ये ड्रेसेस ले जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसको करेंगे, फिर वहां जाके मैं सेल्फियां, पहाड़ों पे सेल्फियां बहुत खींचेंगे, और गिर गए पहाड़ से तो मुर्दे की सेल्फी कोई खींच लेगा।
कितना सोचोगे, कितना कितना। जरा सा आप देखो, जरा सा आपको सगाई में कौन सा सूट पहनना है, सारी अलमारी खोल डालो, पता लगे सगाई कैंसिल हो गई। नहीं, कितना आप बना लोगे। अब ये बेचारा सारा लक्ष्मण अपने लिए दुख क्रिएट कर रहा है, बोले जा रहा है उर्मिला को, उर्मिला कहिए बात तो बताओ, बात क्या है, कल मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाओगे, आप कमरे में क्यों नहीं आओगे, बच्चों से क्यों नहीं मिलोगे, क्या ऐसा क्या हो गया। बोला कल से तो हम मेयर बन जाएंगे राज्य के, हमारे इतने लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, टाइम ही कहाँ होगा मेरे पास, जो खिलाना आज खिला दो बस, हाँ जो मेरे से बात करनी है आज करो, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो टाइम किसके पास नहीं है, जो कल्पनाओं में डूबे हुए। और बाकी तो सीधी सीधी बात गुरु नानक देव जी रोज तुमको बता रहे हैं, और काज तेरे कितना काम, काम किसको है, जो कल्पनाओं में डूबे हुए। बाकी तो किसी को भी काम नहीं है। काम मतलब क्या है, जो कल्पनाओं में डूबे हुए संसार, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि दिल और दिमाग तुम्हारा सही काम नहीं कर रहा। दिल भी दे दो गुरु को और अपनी बुद्धि भी गुरु को दे दो, कल्पनाओं से छूट जाओ, बस सीधी सी बात है। अब ये शौक राम को तो लगता नहीं, अब ये शौक किसको लगेगा, जिसने सपने देखे, जिसने कल्पनाएं किए, पता लग गया उसको। राम को इतना गुस्सा नहीं आ रहा, अब गुस्सा किसको आ रहा है, तुम्हारा भी कुछ ऐसा प्लान चौपट हो जाए फिर देखो। तो ये लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कहां से पैदा होता है, संसार को सुखते जाते हैं। मुक्त होना चाहते हो स्थिति में, तो सावधान सावधान, जो कल्पनाएं तुम्हारे अंदर आ रही है वो सत्य नहीं है, क्योंकि आई झूठ जगत के लिए रही है, तो सत्य कैसे हो सकते हैं, हो सकती है। पर्दा तो सत्य, पर उस पर जो चित्र आ रहे हैं अंधेरे के कारण, जैसे रोशनी होती है हॉल के अंदर, चित्र कहां चले जाते हैं बताओ, फिर तो पर्दा ही पर्दा दिखता है। तो आत्मा रूपी पर्दे पर बहन भाई मौसा मौसी ये सारे क्या है, चित्र, कल्पनाएं, सच थोड़ी नहीं। फिर फलाना क्या बोलेगा मेरे बारे में, वो क्या बोलेगा, फिर ये क्या होगा। अब अपनी कही हुई बातों पर लक्ष्मण दुखी है, दुखी है। उसको इस बात से दुख नहीं है कि राम को वनवास मिल रहा है, और मेरे को तो मेयर की गद्दी नहीं मिली, राम ने नहीं सिलवाए कपड़े। कहते नहीं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतने तो आप देखो, अगर तुम्हारे बहन के घर शादी है वो लोग इतने कपड़े नहीं सिलवाएंगे जितने तुम अलग अलग, ये हम लगन पे पहनेंगे, ये हम सगाई पे पहनेंगे, ये हम फलाने पे पहनेंगे, इस पे पहनेंगे। पता लगता है लॉकडाउन हो गया, तुम्हें ले ही नहीं जा रहे, चुनी चढ़ा के लड़की ले आएंगे घर। अब तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, बार बार तुम सोचो कि कितने लोग ले जा रहे हो, तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि भैया तुमने अपनी वरी तैयार कर रखी है, तुम तो इसलिए पूछ रहे हो। वहां लड़की की वरी तैयार हुई नहीं है, तुमने अपनी वरी तैयार कर दी। इस दिन मैं इस चप्पल के साथ ये सिंदूर लगाऊंगी, फिर ये वाला क्लिप पहनूंगी, फिर ये, मतलब संसार में कुछ एक्सपोज करना है तुमको, और भगवान की मर्जी के बिना तिलपत्ता भी, समझ जाओ, समझ जाओ क्या सोच के बैठे हो तुम लोग, कितनी कल्पनाएं करते हो। आज से कल्पनाएं करना बंद करो, झूठा जगत, झूठी कल्पनाएं, झूठी इमोशंस, सब कुछ झूठ है, एक भगवान सत्य। क्यों नहीं पहचान जाते, राम के एपिसोड से भी तुम नहीं सीखे कि पल में क्या हो जाए और पल में क्या हो जाए, क्या हो जाएगा पल में, सोच के देखो। अब इस समय लक्ष्मण को ये थोड़ी है कि उसको वनवास मिल रहा है, नहीं, लेकिन अब ये बताओ मैंने जो अपने कपड़े सिलवा रखे हैं, अगले की शादी टूट गई वो तुमको दुख नहीं है, पर हम ये कपड़े कहां पहने बताओ, कपड़े भी हमने, ज्वेलरी भी बुक कर रखी है, सारे घर के हमने कर्ज उठा के 22,000 रुपए के कपड़े लिए, बताओ। मोई को नहीं करनी थी शादी तो पहले बोलते, लड़की रो रही है उससे तुम्हें दुख नहीं, मेरे को दो फोन, मैं जरा लड़की को बात करूं आकाश से, कैसे मना कर दिया उसने शादी के,
अरे मेरे को अपना 1 साल और रह गया डॉक्टरी का, मुझे वो कंप्लीट करनी है। 1 साल रुक सकते हो? 1 साल तो 22,000 तो हमने अब लगा दी उनको। लड़की वालों ने इतना पैसा लगाया है, हॉल बुक किया इसका, उसका उसको कोई अफसोस नहीं है। उसको अफसोस अपने 22,000 का जो उसने कर्ज उठाकर अपने फैमिली को कपड़े दिला के दिए, सपने दिखाया उनको। तू आइसक्रीम अभी मत मांग, बुआ की शादी है ना, तब खा लेना जितनी खानी है तेरे को आइसक्रीम। तू सुदेश आंटी हलवा बनाना छोड़ घर में मूंग की दाल का, अब बस 4-5 दिन वही रहेंगे, वही खाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। होगा कुछ ऐसा? तेरा सोचा तू क्यों वृथा समय है खोए, बंदे बन जा सेवादार, बंदे बन जा पहरेदार, सोइयो मिलना आखिरकार। तुम ये संसार को असत्य भावना से देख लो, कल्पनाएं करना छोड़ दो। मैं तुमको आज गारंटी दे रहा हूं, सिर में किसी के भी दर्द नहीं होगा। सिर में दर्द होना, खिंचाव होना, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इमेजिन्स में चले जाते हो। बहुत ज्यादा अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं, तुम इमेजिनरी बना लेते हो। करते हो कि नहीं करते? सच बताओ, करते हो ना? कैसे पहचान लिया गुरु? हर एक के दुख का कारण क्या है? संसार में लिपायमान। भगवान में हो जाओ लिपायमान, पूरी तरह से हाणे हो जाओ। राम ने सिंदूर से बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल कोई जगह नहीं छोड़ी उसने, पूरा उसने सिंदूर अपने ऊपर डाल दिया। डालता तो वो भी संसार डाल लेता अपने ऊपर। उसके तन में है राम, उसके मन में है राम, उसके रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, नाम से मर ले, छोड़ जगत के काम। जगत को ही छोड़ने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि पल पल में बदल रहा है, पल पल में सिचुएशन बदल रही है। कितने ऐसे देखो, आज दिन में भी एक मिला हमको, हम लोग जब आ रहे थे, बोला लड़की की मेरी सगाई भी हो गई, मई में उसकी शादी भी फिक्स थी, अब देखो लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें? सब कुछ बुक पड़ा, करे क्या? जिसके आगे कोई ना चारा, उसको सदा करो हुक्म। प्रभु अपने का हुक्म पहचान। हुक्म पहचान लोगे तो तुम्हें कल्पना करने की क्या जरूरत है? आप अपना 80% टाइम इसी में किल करते हो, कल्पनाएं करते हो। लेटने जाते हो तो इतनी कल्पनाएं, टीवी देखते हो तो डूब जाते हो उसके अंदर, कल्पनाएं कल्पनाएं सारा दिन। पर ऐसा होना कुछ भी नहीं। चाहे लक्ष्मण मुंह से फूटे, दीवारों से सिर मारे, पर जो लेख ललाट के उसको मिटे कौन? उसको मिटे कौन? इसको कोई नहीं मिट सकता। और ये अहंकार बहुत अच्छे से तोड़ता भगवान हमारा। तू सोच, सोच के अपनी रात भी खराब कर, दिन भी खराब कर, पर तेरा सोचा तो मैं होने। जब तक तू आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, मेरे से मिलके एक नहीं हो जाता, और जब तू मेरे से मिलके एक हो जाएगा, तेरे को फिर सोचने की जरूरत ही क्या है? सोचने की जरूरत ही क्या है? इंसान सोच भी तभी तक रहा है, विचार भी तभी तक ही कर रहा है, जब तक वो भगवान से अलग है। अरदास, अर्जी, बेनती तब तक ही है जब तक वो भगवान से अलग है। और जब एक ही हो गया तो संसार की तरफ उसकी नजर जाएगी? जाएगी? कौन मिल गया मुझे? भगवान। बस यात्रा खत्म, भटकना खत्म, भटकन खत्म। भटकन तो तभी तक है जब तक तुमको तुम्हारा प्रभु नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला। और बिना आत्म ज्ञान के मन कहां भटक रहा है? सोचो, कल्पनाओं में, उस झूठ जगत में। फिर ऐसा होगा, फिर अरे करके भी पछताते हो, ना करके भी पछताते हो। इतना देखो तुम लोग डूबे पड़े उसके अंदर। इससे बाहर आ जाओ, वही चीज है। ठीक? क्या बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो?